जय हिंद दोस्तों, मैं अमित आपका फिर से स्वागत करता हूं केडीएफ के एक और फ्रेश एपिसोड में। दोस्तों, एचएएल के वो करिश्मे के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं जिसने हमें बिगेस्ट इंपोर्टर से एक्सपोर्टर बना दिया। जी हाँ दोस्तों, आप जानते होंगे कि डिफेंस के क्षेत्र में भारत बहुत बड़ा इंपोर्टर रहा है। कई कई दशकों तक भारत नंबर 1 की श्रेणी में रहा है डिफेंस इक्विपमेंट आयात करने के मामले में। जी हाँ, आपको याद होगा जब हमने SU-30 MKI की डील की थी रशिया के साथ, 272 की संख्या में खरीदे गए थे। ये डील दोस्तों सबसे बड़ी थी, यानी इतिहास में इतने सारे फाइटर जेट एक साथ किसी ने नहीं खरीदे होंगे जितने भारत ने खरीदे थे। इसके बाद MMRCA 2.0 डील, जो कि शायद अब नहीं होगी, लेकिन हम लोग करने वाले थे, हमारी पूरी प्लानिंग थी। अगर HAL नहीं होता तो हम लोग वो डील भी करते। उसमें भी बहुत बड़ी संख्या में, यानी 114 की संख्या में हम लोग फाइटर जेट खरीदते, फिर एक रिकॉर्ड ब्रेक करते। तो कुल मिलाकर ये सारी चीज़ें अब बंद करवा दी गई है HAL के कारनामे के बाद, क्योंकि अब हम लोग घर पर ही प्रीमियम क्वालिटी के फाइटर जेट बनाने लगे हैं। अभी तो हम लोग तेजस मार्क 1 पर ही हैं। जिस दिन मार्क 2 और एमका की ओर चले जाएंगे ना, उस दिन आप देखिएगा भारत की एयरफोर्स अमेरिकन एयरफोर्स जितनी ताकतवर होगी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। अब दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि काफ़ी समय से अटकलें चल रही थी तेजस मार्क 1 की डील के लिए। जी हाँ, मलेशिया को लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट चाहिए और इस समय दुनिया के कुछ चुनिंदा लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट की श्रेणी में भारत का तेजस बहुत बड़ी पोजीशन रखता है। और फाइनली ये दोस्तों बताया जा रहा है कि मलेशिया भारत के ही LCA तेजस को खरीदेगा। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मलेशिया की तरफ से रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी कर दिया गया है और भारत का HAL भी सितंबर के लास्ट में अपना प्रपोजल भेज देगा मलेशिया को। जी हाँ, यहाँ पर मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि ये सारी पॉसिबिलिटीज़ क्यों हुई, क्योंकि मैं आपको बता दूँ कि तेजस के लिए कई सारे कॉम्पिटिटर थे। पाकिस्तान चाइना का JF-17, हमने कल ही बात की कि रशिया ने अपना MiG-35 भी उतार दिया है, साथ ही साथ साउथ कोरिया का फाइटर जेट। तो कुल मिलाकर ये सारे फाइटर जेट्स को अगर बीट किया है तेजस ने, तो इसके पीछे कारण क्या क्या है। तो जो टेक्निकल कारण है कि हमारा तेजस इन सभी से कहीं ना कहीं सुपीरियर था, मलेशिया के लिए परफेक्ट था। इसी के साथ साथ एक और चीज़ मायने रखती है और वो है मलेशिया और भारत के रिलेशनशिप। जी हाँ, देखिए दोस्तों, भारत और मलेशिया के रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं। ऑब्वियसली तभी हम लोग उसको फाइटर जेट बेच रहे हैं। इस तरह के बड़े हथियार तभी बेचे और खरीदे जाते हैं जब दो कंट्रीज़ के बीच में टाइज बहुत मजबूत होती है। लेकिन दोस्तों, कुछ समय पहले मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर थे महाथिर मोहम्मद, और ये व्यक्ति बड़े बदमाश थे। इन्होंने पाकिस्तान और टर्की के साथ मिलकर भारत के खिलाफ प्रोपोगंडा करना शुरू किया। कश्मीर मामला हो, CAA हो, इन सबको लेकर पाकिस्तान की बोली बोलने लगे थे, जिस वजह से दोस्तों भारत बहुत नाराज हुआ और फाइनली PM मोदी की तरफ से बड़ा एक्शन लेते हुए से मलेशिया से पॉम ऑयल का इंपोर्ट बैन कर दिया गया। जी हाँ, आप ये आर्टिकल देखिए। महाथिर मोहम्मद ने यहाँ पर खुद स्वीकारा है कि कश्मीर मामले को उठाने की वजह से हमें बहुत नुकसान हुआ है इंडिया की तरफ से, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मलेशिया की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा निर्भर करती है पॉम ऑयल के ऊपर। और मैं आपको बता दूं कि दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर पॉम ऑयल का अगर कोई है तो वो भारत है। अगर भारत इस तरह के बैन लगा देगा तो मलेशिया का सड़क पर आना तय है। उस समय दोस्तों मलेशिया के बहुत सारे पॉलिटिशियन ने, जो पक्ष विपक्ष में थे, उन्होंने महाथिर मोहम्मद को बहुत समझाया कि आप भारत से इस तरह के पंगे मत लीजिए, कि उनके आंतरिक मामलों में आप मत झांकिए, इससे हमारा नुकसान हो रहा है। लेकिन वो नहीं माने। वो लगातार भारत को घेरने की कोशिश करते रहे, जिस वजह से उनको बहुत नुकसान हुआ। बताया ये जाता था कि भारत के बैन के बाद मलेशिया की GDP में कुल 15% का नुकसान देखा गया था, केवल भारत की वजह से, यानी कि बहुत बड़ा था। इसलिए दोस्तों, जैसे ही महाथिर मोहम्मद की विदाई हुई, उन्हें मलेशिया ने टाटा गुड बाय कहा। उसके बाद तुरंत नई सरकार ने भारत के साथ रिश्ते सुधारने के लिए हर प्रयास किया और उसी का नतीजा ये है कि आज भारत का LCA तेजस मलेशिया द्वारा खरीदा जाने वाला है। मैं आपको बता दूं कि जब ये खरीदा जाएगा तो इसकी कुल प्राइस का बहुत बड़ा पैसा मलेशिया पॉम ऑयल के रूप में देगा। जी हाँ, यानी हिसाब बराबर हो गया, नगद पैसा दो या पॉम ऑयल दो, हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक ही बात है। तो यहाँ पर दोस्तों पॉम ऑयल भी बहुत कुछ मैटर करता है। थैंक यू महाथिर मोहम्मद कि आपकी वजह से बहुत बड़ी डील मलेशिया और भारत के बीच में हुई है। अगर आप इस तरह से रिलेशनशिप खराब नहीं करते और भारत आपके ऊपर पॉम ऑयल इंपोर्ट का बैन नहीं लगाता, तो कहीं ना कहीं ये तेजस की डील बीच में लटक जरूर सकती थी। ऐसी संभावनाएं दिखाई दे रही है। अब दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है? हम लोग इंपोर्टर से एक्सपोर्टर बन गए हैं। इसको लेकर HAL के बारे में आपके जो भी विचार हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।